हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आज सुबह ही आपको जीके इंपोर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो शेयर किया था। ठीक है, लगभग 35 मिनट टॉपिक बताए इंपोर्टेंट, जो बार बार मैंने देखा है कि रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं रीजनिंग के ऊपर। क्यों करने वाला हूं? देखो, आपके एग्जाम में लगभग 30-35 दिन बच रहे हैं। ठीक है, और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, कि ऐसा टॉपिक होता है कि आपको शुरुआत में, जैसे आपका एग्जाम शुरू होगा ना, सबसे पहले रीजनिंग के लगभग 90%, 95%, 99% लोग रीजनिंग ही सबसे पहले करते हैं। सभी करते हैं, मतलब मैं भी करता हूं, सभी लोग सबसे पहले रीजनिंग करते हैं। और वहां कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, कहीं से भी अगर वहां गड़बड़ होगी ना, तो जब तक आप मैथ्स करोगे, पूरी रीजनिंग करोगे, इंग्लिश करोगे, जीके करोगे ना, तो आपके माइंड में घूमता रहेगा कि यार हमें रीजनिंग में गड़बड़ करके आया हूं। ठीक है, आप घर से कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हो कि यार रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन करने हैं, 25 में से 24, 23 तो मुझे करने ही कैसे भी करके, और वहां कुछ गड़बड़ होगी, 18, 19, 20 ही कर पाए, सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आपका। और जब आप मैथ्स कर रहे हो तो भी माइंड में चल रहा है, जीके कर रहे हो तो भी माइंड में वही चीज चल रही है, और इंग्लिश में वही चल रही है। और अगर जो आपने रीजनिंग फोड़ दी, 25 में से 25 कर ली या 24 कर ली, और श्योर हो कि कंफर्म मेरे 24 सही होने वाले हैं, ठीक है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस मैथ्स में भी नंबर दिलाएगा, जीके में भी दिलाएगा, इंग्लिश में भी दिलाएगा। ठीक है, इसलिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें जो बताने वाला हूं, मतलब वास्तव में ये चीज फर्क पड़ता है। पहली चीज टाइमिंग का। ठीक है, आज आप रूम पे क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, रीजनिंग लगा रहे हो, और आप मॉक लगाते हो तो रीजनिंग आपकी 12 मिनट, 13 मिनट या 15 मिनट में मान लो पूरी हो जाती है। अच्छी बात है। पर एग्जाम में क्या होगा ना, मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम 20 मिनट तक भी हो रही है ना आपकी रीजनिंग, तो अच्छी बात है। क्यों? समझो इस बात को। होता क्या है, आप घर पे कोई मॉक लगा रहे हो, किसी भी टेस्ट सीरीज से लगा रहे हो आप मॉक, ठीक है, तो यहां का यूजर इंटरफेस, जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कटिंग वाले मान लो, या मिरर इमेज वाले मान लो, ठीक है, या ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको 4 इमेज देते हैं, फिर कहते हैं कि अगली इमेज कौन सी आएगी, ये वाले मान लो। इन सबके ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में, मेरा एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार प्री दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बार में ना मुश्किल से आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ना, वो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। पर आप घर में कहीं किसी भी टेस्ट सीरीज से मॉक लगा रहे हो, और आपको क्या पता है इसकी स्क्रीन कैसी है, क्या है क्या नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप यहां तो फटाफट कर लोगे, यहां आप 30 सेकंड, 35 सेकंड में कर लोगे, वहां 1-1 मिनट, 1.5 मिनट लग जाता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और वहां आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार वहां तो मेरा जब 35 सेकंड में करता हूं क्वेश्चन, यहां 1.5 मिनट में हो रहे हैं, वहां मेरी 12-13 मिनट में रीजनिंग होती है, यहां मेरी 20 मिनट में हो रही है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। वहां रीजनिंग होगी ही आपके 18-20 मिनट में, पक्की बात है। ठीक है, अगर जल्दी हो गई तो अच्छी बात है, बाकी 20 मिनट तक का आपको माइंडसेट लेकर ही जाना है, और ये चीज दिमाग में बिठा लो कि वहां पर इस चीज का फर्क पड़ता है। आप यहां घर पे मॉक लगा रहे हो, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट से देख के आप लगा लेते हो, पर वहां पे ये चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात एक मैं बता चुका आपको कि 1 महीना बचा हुआ है आपके, इस 1 महीने में वो बंदा ही जीतेगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। आखिर का 1 महीना ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है, जो जितने क्वेश्चन लगा सकता है, क्योंकि अब गई बात, अब थ्योरी पे नहीं है, अब कोई लेक्चर नहीं है, किसी टीचर का कोई लेक्चर चल रहा है, या कोई आप थ्योरी पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, अब तो धमाधम क्वेश्चन लगने चाहिए। ठीक है, एक दिन में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा सकते हो, उतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, सोर्स मैंने आपको पहले ही बहुत सारे बता रखे हैं, प्रैक्टिस मॉक वाला मैं बार बार आगे जाके जाता हूं आपको कि प्रैक्टिस मॉक के भी आ रखे हैं, इन्होंने मिनी मॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, मिनी मॉक्स दे रखे हैं, कम से कम 100+ आपको मिनी मॉक दे रखे हैं, जो 5-5, 10-10 मिनट के होते हैं। पढ़ाई कभी ऐसे नहीं होती कि आप बैठोगे 1 घंटा बैठोगे फिर आप पढ़ाओगे, नहीं, 10 मिनट बच रहा है तो आप 10 मिनट का एक मिनिमम लगा लो। आपके पास 5 मिनट है तो कोई 5 मिनट वाला मिनिमम लगा लो। ठीक है, इन्होंने कम से कम 100+ आपको मिनिमम दे रखे हैं, जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके के मिक्स क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, रीजनिंग एक सेट दे रखे हैं, बहुत सारे इंग्लिश के दे रखे हैं, जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, सबके अलग अलग इन्होंने सेट दे रखे हैं, तो वो भी आप अटेंड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैंने डाला हुआ है, जाओ और उनको अटेंड करो। डेली आप है ना, देखो पढ़ाई ऐसे करने बैठोगे ना कि हमको टेबल पर बैठना है, अच्छे से बैठ के तभी पढ़ाई करेंगे, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। कुछ भी कर रहे हो आप, 5 मिनट बच गए आपके पास, आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए फटाफट से रीजनिंग के, आपके 5 मिनट बच गए, आपने इंग्लिश में वोकेब के 5 क्वेश्चन लगा लिए, एरर के 5 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसी ही पढ़ाई होती है। एसएससी की पढ़ाई इसलिए इजी मानी जाती है क्योंकि ऐसे 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के सेट में पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग की बात बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन पर डे आप चलने दो। ठीक है, रीजनिंग में यही है कि 50-60 क्वेश्चन आप पर डे एग्जाम तक चलने दो। इसके अलावा देखो होता क्या है ना, 20-22 क्वेश्चन तो आप आज भी फोड़ दोगे, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, पर बात है 24-25 करने की, तो वो कब होगा, जो क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ब्लड रिलेशन, में हर बार ही कहता हूं कि ब्लड रिलेशन है, टाइम लगता है, लोग इसको गलत क्यों करके आते हैं, क्योंकि लोगों को टाइम लगता है, तो फटाफट जल्दबाजी में क्रॉस चेक नहीं कर पाते,
तो इनकी प्रैक्टिस करो डेली के। मैं तो कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली के 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाओ, आप कहीं से भी लगाओ, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के डेली लगाने ही है। डेली के 5 लगाओ, 30 दिन तक 150 क्वेश्चन लगा लोगे, एग्जाम देने जाओगे, सामने आएगा, आप 25 सेकंड में उसको खत्म कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे लॉजिक नहीं मिलते, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको लॉजिक ही नहीं मिल रहा है कि यार इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है। तो आप अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिख जाएगा आपको कि टीसीएस क्या लॉजिक देता है, किस तरीके के लॉजिक देता है। जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग का, एक वर्ड था उससे ये वर्ड बन गया, ठीक है। अब कैसे बना कि कुछ भी नहीं किया, इनको डिक्शनरी में जो वर्ड जो अल्फाबेट पहले आता है उसको लिख दिया और ऐसे करते हुए पूरा बना दिया उन्होंने वर्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ गई कि ये चीज भी कर सकता है टीसीएस वाले। जो क्वेश्चन आता है, जो वर्ड दे रखा है उसको अल्फाबेट में आगे बढ़ते हुए क्रम में लगा दो, अगला वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग मतलब बहुत सारे लॉजिक है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो रीजनिंग में यही है कि आप डेली के 50, 60, 70 जितना भी टाइम है आप रीजनिंग को दे पा रहे हो। आपकी मैथ जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, जीके जरूरी है और रीजनिंग भी जरूरी है, ठीक है। तो इनसे बचने के बाद रीजनिंग में जितना भी टाइम बच रहा है वो आप करो, प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए कि एक कितने नंबर अल्फाबेट ना, एस लेके जेड तक, कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। जेड 26 पे आता है, एम 13 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, जे 10 पे आता है, ई 5 पे आता है, ठीक है। तो ये चीज रटी हुई नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या सोच के जाते हैं कि यहां तो हम रटेंगे नहीं और वहां जाके रफ में पीछे लिख लेंगे और फटाफट। भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बताएं। एक एक सेकंड कीमती होता है और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि आप देख रहे हो कोई वर्ड आ गया तो पीछे देख रहे हो कि अच्छा यहां लिखना है, फिर ना। आपको टिप्स पे होनी चाहिए, उंगली पे होना चाहिए कि ई 10 पे, ई 5 पे आता है, जेड 26 पे आता है, डब्ल्यू जो भी आता है, ठीक है। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए। एक बार लिख लो, बार बार देखते रहो, याद हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे ही याद हो जाता है। तो यही चीज है। दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने बता रखा है आपको टाइम लगता है, तो उनमें ज्यादा लोड लेना आपको, क्योंकि देखो पास वाले क्वेश्चन है लोग 10-15 सेकंड में निपटा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में से होते हैं जो आप 20-20 सेकंड में खत्म कर देते हो। तो अगर उनमें 20 सेकंड लग रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी आएगा जहां आपको 1-1.5 मिनट लगेगा। अगर आप 20 सेकंड में क्वेश्चन करके राजी हो रहे हो ना तो 1.5 मिनट के लिए भी तैयार हो कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जहां 1.5 मिनट लगेगा इसी, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में अगर 1-1.5 मिनट लग गया तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पता है आप लफड़ा कहां कर दोगे, आप घबरा गए, ठीक है। उसके चक्कर में आपने गलती कर दी, फिर वही मैथ कर रहे हो, जीके कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो ना, तो माइंड में घूमे जा रहा है तुम्हारे कि यार मैंने वो गलती कर दी, तो उसके चक्कर में तुम यहां भी कुछ ना कुछ बिगाड़ दोगे, ठीक। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। ये रीजनिंग का यही था ओवरऑल जो मैंने बताया आप लोगों को कि 20 मिनट भी लग रहे हैं तो अच्छा है। रूम पे तो आप मुझे पता है सभी 15-15 मिनट फोड़ रहे होंगे, कन्फर्म है 15-15 मिनट फोड़ रहे हो, पर वहां अगर 20 मिनट भी हो रहे हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, 20 मिनट रीजनिंग, 5 मिनट जीके, 10 मिनट इंग्लिश, 25 मिनट में 25 मिनट मैथ के, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है। तो अगर 20 में भी हो पा रही रीजनिंग, पर ट्राई करो, आराम से धीरे धीरे करो जितने भी क्वेश्चन है उनको, ठीक है। तो यही था ओवरऑल। गुड लक आप सभी को। टाइम है और गलत नहीं है टाइम को देखना बार बार। कैसे, जैसे आज 33 दिन बच गए, कल 32 हैं, फिर 31 दिन बचेंगे, 30 बचेंगे, तो इस चीज को सोचना गलत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर पता है कि कितना दूर भागना है और कितना टाइम बचा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। इसलिए ये कोई गलत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आप सोच लो कि लास्ट 30 डेज, लास्ट 15 डेज, लास्ट 10 डेज, लास्ट 60 डेज, ठीक है ना, ये गलत कुछ भी नहीं है। आराम से ध्यान में रखो कि 33 दिन बचे हुए हैं और टाइम है। अगर अभी तक आपने मेहनत करी, देखो मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। जैसे मानो मैंने सिर्फ 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, 20 में मेरी रैंक आई 191, तो क्या ओनली जो 20 का फॉर्म आया था और उसमें पढ़ा था क्या उसकी वजह से रैंक आई क्या? 18 की पढ़ाई काम में नहीं है इसमें, या 19 की पढ़ाई काम में नहीं आई, या मैंने अपने बीटेक के टाइम कभी कोई रीजनिंग कुछ पढ़ा होगा वो चीज काम में नहीं आई, ओबियस काम में आई है ना। समझ रहे इस बात को? आपकी पढ़ाई कब कहां काम आएगी आपको भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप तो बस पढ़ते रहो, एग्जाम को दिमाग में रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। आप सभी गुड लक और गुड लक आप सभी को।